कांस्टेबल का जो आज सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, क्योंकि आज पहली शिफ्ट में पेपर नहीं था, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ये क्वेश्चन गाइस कई बार रिपीट हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो हो जाएगी गंगा नदी, और सेकेंड नंबर पर जो लार्जेस्ट रिवर है वो हो जाएगी गोदावरी। और गाइस गंगा नदी की जो लंबाई अगर की बात करें, अगर लंबाई पूछी जाती है तो ये लंबाई टोटल है 2510 किलोमीटर। अगला है अजमेर, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अजमेर जो हो जाएगा ये लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और लूनी नदी कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। वैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसोंग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 1 रुपए का नोट जो है वो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। और दूसरा ऑप्शन एक आंसर हो सकता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध से एक क्वेश्चन था, किसके किसके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। और गाइस किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और जिसमें बाबर की जो है वो विजय हुई थी। कुछ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड बार, थर्ड बार, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। पानीपत का जो सेकंड बार है वो कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर बात करें तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर का नाम बताओ, तथा सबसे पहला खाता जो है वो किसने खोला था? पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर हैं दयाल सिंह मजीठिया हैं, और इसमें सबसे पहले खाता जो खोला था वो खोला था लाला लाजपत राय ने। तीस्ता नदी कहाँ से होकर बहती है? देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है। और भी देख लेते हैं, भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला है द लिविंग माउंटेन किसने लिखी? तो द लिविंग माउंटेन लिखी है अमिताभ घोष ने लिखी है। किसने लिखी? अमिताभ घोष। छत्तीसगढ़ के नृत्य से एक क्वेश्चन था, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं सुआ नृत्य, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, कक्सार और गौर नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। अगला है पत्तियों का जो रंग होता है, हरा रंग होता है, वो क्यों होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ओके, क्लोरोफिल का कार्य भी देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों में शर्कराओं, पॉलीशर्कराओं तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का सृजन करता है। बांडीवास का युद्ध कब और क्यों हुआ? बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसका मेन रीज़न जानते हैं, बंगाल के साधनों से बलशाली होकर अंग्रेजों ने बांडीवास का युद्ध छेड़ा और फ्रांसीसियों को पराजित भी किया। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से संबंधित हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो वो किया था मंगल पांडे ने। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पर है और कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, कावेरी नदी। बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। तो देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहाँ ने मध्य प्रदेश में कहाँ लंबे समय तक शासन किया था?
तो ये किया था बुरहानपुर में। फुगड़ी जो नृत्य है ये कहाँ का है? फुगड़ी नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तबला से। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अलीबाबा कहाँ की कंपनी है? तो ये है चीन की। गार्डन सिटी किस राज्य को कहते हैं? बेंगलुरु को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? सिल्वर, इसको कहते हैं एजी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। प्लीहा को और क्या कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंदिरा सागर बांध की अगर बात करें तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नायनमार की महिला संत का नाम बताओ। तो ये हैं करैक्कल अमैयर। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? बाणसागर बांध बना है सोन नदी पर बना हुआ है। G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई है वाराणसी में। वाटर पार्क सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदौर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वो पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है बजट। भारत के किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा हाथी मिलते हैं? पेरियार अभयारण्य। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। एनडीसी की स्थापना कब हुई? 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ग्रैमी पुरस्कार से किसको दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस। झूलन गोस्वामी किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं क्रिकेट से। और आज का लास्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? अंडमान और निकोबार में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।